नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 28 अक्टूबर मंडे के दिन के लिए जिन स्टॉक्स को हमने स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया था, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक एक करके देखते हैं इन स्टॉक्स में किस तरीके से मूवमेंट हुआ। तो सबसे पहला जो स्टॉक हमने सिलेक्ट किया था वो था अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स हमने क्यों सिलेक्ट किया था देख लेते हैं। सो अपोलो टायर्स के स्टॉक में आप देख सकते हैं परफेक्टली ट्रेंडिंग स्टॉक है। अपनी येलो लाइन दैट इज 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर ही मूव करता था और अभी काफी टाइम बाद अपनी ब्लैक लाइन दैट इज 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर आकर के स्टॉक ने सपोर्ट लिया था। तो यहाँ पर देखते हैं हमने आज के दिन में बाइंग रखा था 474 से लेकर के 482 के बीच में। तो आज के दिन में स्टॉक ने लो कितना लगाया, लो लगाया इसने 479.75 का। मतलब हमारी बाइंग रेंज में परफेक्टली बिल्कुल सेंटर में आया स्टॉक और अच्छी खासी इसमें एंट्री हो गई। आज हफ्ते का पहला दिन है मंडे, तो पहला दिन का जो कैंडल है वो वीकली कैंडल और पहले दिन का कैंडल मंडे का कैंडल और वीकली कैंडल एक ही रहता है, इसलिए मैं डेली टाइम फ्रेम पे नहीं रख रहा हूँ, वीकली टाइम फ्रेम पे हमें ये दिख रहा है। तो बहुत बढ़िया आपकी एंट्री हो गई और फिर वहां से स्टॉक ने 486 का हाई लगाया। अगर हमने 482 पर भी बाई किया होता तो ऑलरेडी आप 1% के प्रॉफिट में स्टॉक के अंदर में बैठोगे। तो आपकी एंट्री भी हो गई है बढ़िया से और आप 1% के प्रॉफिट में भी ऑलरेडी बैठोगे कम से कम। यहाँ से अभी आप इस स्टॉक को राइड कर सकते हैं। जैसे ये स्टॉक ऊपर की तरफ मूव करेगा आपको बहुत बढ़िया 5% का टारगेट बहुत ही जल्दी ये स्टॉक कंप्लीट करके देके जाएगा। चलिए दूसरा स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया था वो था अजंता फार्मा। अजंता फार्मा हमने क्यों सिलेक्ट किया था वो देख लेते हैं। तो अजंता फार्मा का ये वीकली टाइम फ्रेम पर चार्ट अगेन आप देख सकते हैं, परफेक्टली ट्रेंडिंग स्टॉक है। फार्मा पैक बहुत बढ़िया चल रहा है और ये स्टॉक ने काफी बड़ा हाई लगाने के बाद में अपने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर रिट्रेस किया था। तो देख लेते हैं, हमारा बाइंग था 2930 से 2970 के बीच में और स्टॉप लॉस था 2900 के नीचे। तो ये स्टॉक ने जो लो लगाया वो 2900.90 का, तो हमारा स्टॉप लॉस के बहुत करीब गया लेकिन उसको ब्रीच नहीं किया। तो आपकी बहुत बढ़िया इस स्टॉक के अंदर में एंट्री हो गई होगी और जहां पर आपने एंट्री की होगी उस हिसाब से आप एक हल्के से नोशनल लॉस के अंदर में बैठे होंगे, बट दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। आपकी एंट्री हो गई है, स्टॉक ने लो लगाया और फिर वापस उसी लेवल पर आकर के रिट्रेस करके बैठ चुका है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक यहाँ पर कोई ज्यादा वॉल्यूम्स भी नहीं है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये रिट्रेसमेंट जैसे ही ये कंप्लीट करेगा, कंसोलिडेशन जैसे ही कंप्लीट करेगा, ये यहाँ से ऊपर भागेगा और आपको 5% का टारगेट बहुत इजीली बना करके दे जाएगा। तो ये था अजंता फार्मा। तीसरा स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया था वो था अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड अगेन ट्रेंडिंग स्टॉक है, आप देख सकते हैं और काफी टाइम बाद अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर आ रहा था स्टॉक, इसलिए हमने इसमें एंट्री के लिए इसको सिलेक्ट किया था। इसके लेवल्स से हमारे 211 से 214 के बीच में। आज के दिन में स्टॉक ने जो लो लगाया है वो 211.50 का है, मतलब हमारी बाइंग रेंज में ही रहा है, उसके नीचे नहीं गया है। तो आपकी अच्छी खासी एंट्री स्टॉक के अंदर में हो गई होगी और जैसे ही एंट्री हुई होगी आप एक हल्के से प्रॉफिट में या तो एक हल्के से लॉस में स्टॉक के अंदर में बैठोगे। बट 2-3 हफ्ते से स्टॉक इसी लेवल पर कंसोलिडेट कर रहा है, तो जैसे ही कंसोलिडेशन कंप्लीट हो जाएगा स्टॉक यहाँ से ऊपर भागेगा और आपको 5% का टारगेट इजीली दे करके जाएगा। अगर नीचे भी आता है तो आपका स्टॉप लॉस बहुत ही क्लोज है, तो बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड के साथ में स्टॉक के अंदर में आप बने रह सकते हैं। आशा करता हूँ ये एनालिसिस पसंद आ रहा है और आज का ट्रेडिंग दिन भी आपका अच्छा रहा होगा। अच्छा रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी इंट्राडे स्विंग पोजिशनल के डेली वीकली एनालिसिस स्टॉक सिलेक्शन के वीडियो पिंक कर दिए, उनको देखिए, सीखते रहिए और मार्केट से पैसा कमाते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।